भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। हमारे पास जो 36 राफेल लड़ाकू विमान हैं, उन्हें अब और ज्यादा ताकतवर बनाया जाएगा। ये अपग्रेड उन्हें एडवांस्ड F4.1 स्टैंडर्ड तक ले जाएगा। खास बात यह है कि यह अपग्रेड भारत में ही लोकल लेवल पर किया जाएगा, यानी अब हमारी वायुसेना को नए विमानों का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि मौजूदा विमानों को ही इतनी ताकत दी जाएगी कि वे आने वाले 15 से 20 साल तक फ्यूचर रेडी रहेंगे। F4.1 स्टैंडर्ड असल में राफेल का नया वर्जन है, जिसमें कई नेक्स्ट जनरेशन फीचर्स शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके एडवांस्ड रडार की। इस अपग्रेड में राफेल को मिलेगा एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार। यह रडार पहले से ज्यादा लंबी दूरी तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है, दुश्मन के जहाज या मिसाइल को आसानी से पहचान सकता है और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बावजूद सटीक डाटा देता है। आज के समय में जब एयर कॉम्बैट यानी हवाई युद्ध इतना कॉम्प्लेक्स हो चुका है, तब ऐसा रडार भारतीय वायुसेना को निर्णायक बढ़त देगा। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम पर। राफेल का सबसे चर्चित डिफेंसिव सिस्टम है स्पेक्ट्रा। अपग्रेड के बाद यह सिस्टम और भी एडवांस्ड हो जाएगा। यह दुश्मन के रडार और मिसाइलों को जल्दी पकड़ लेगा, उन्हें जैम करेगा और पायलट को सुरक्षित बाहर निकलने का रास्ता देगा। अगर हम इसे आसान भाषा में कहें तो स्पेक्ट्रा सिस्टम राफेल का इनविजिबल शील्ड है, जो उसे दुश्मन के हमलों से बचाता है। अब जरा हथियारों पर नजर डालते हैं। F4.1 स्टैंडर्ड के बाद राफेल ऐसे हथियार ले सकेगा जो इसे और भी जानलेवा बनाएंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम है मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से भी ज्यादा है और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल माना जाता है। इसके अलावा इसमें शामिल होगी स्कैल्प इजी क्रूज मिसाइल, जो जमीन पर सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट्स को नष्ट कर सकती है। साथ ही एडवांस्ड प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशन यानी लेजर और जीपीएस से गाइडेड बम भी इसमें शामिल होंगे। और तो और F4.1 के बाद राफेल एयर टू सी यानी समुद्री टारगेट्स पर भी घातक वार कर सकेगा। यानी यह सच में एक मल्टी रोल फाइटर बन जाएगा। लेकिन सिर्फ हथियार और रडार ही नहीं, अपग्रेड का सबसे बड़ा फायदा होगा इसकी कनेक्टिविटी। F4.1 में मिलेगा एनहेंस्ड डेटा लिंक जैसे लिंक 16। इससे राफेल सिर्फ अपने सेंसर पर ही निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे विमानों, ग्राउंड रडार और सैटेलाइट्स से भी जानकारी लेगा और शेयर करेगा। इसे कहते हैं नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर। और खास बात यह है कि अब राफेल आसानी से ड्रोन यानी यूएवी के साथ भी ऑपरेट कर सकेगा। यानी एक तरफ पायलटेड फाइटर जेट होगा और दूसरी तरफ बिना पायलट वाले ड्रोन, दोनों मिलकर दुश्मन को पूरी तरह चकमा दे सकेंगे। भारत का यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि आने वाले समय में 114 नए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स की बड़ी डील प्लान की गई है। अगर उसमें भी राफेल चुना जाता है तो सभी नए विमान F4.1 स्टैंडर्ड में होंगे और मौजूदा 36 विमानों को भी लोकल अपग्रेड करके उसी लेवल पर लाया जाएगा। इसका फायदा ये होगा कि पूरी वायुसेना के पास एक जैसा ताकतवर बेड़ा होगा। इससे ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशन सब आसान हो जाएंगे। अब जरा स्ट्रैटेजिक एंगल से सोचिए। चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर है, पाकिस्तान के पास अमेरिकी F-16 है और वह तुर्की से भी आधुनिक ड्रोन और टेक्नोलॉजी ले रहा है। ऐसे में भारत को ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो उन्हें बराबरी से टक्कर दे सके। राफेल F4.1 अपग्रेड इस गैप को काफी हद तक भर देगा। और हाँ, एक और बड़ा फायदा यह है कि यह अपग्रेड भारत में ही होगा। यानी अब हमें हर बार फ्रांस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लोकल अपग्रेड का मतलब है कि भारत धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनेगा और अपनी वायुसेना को लंबे समय तक खुद ही मजबूत रख पाएगा। तो कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि राफेल F4.1 अपग्रेड सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेड नहीं है, बल्कि यह आने वाले दशकों तक भारत की एयर डोमिनेंस स्ट्रेटेजी का आधार होगा। दुश्मन चाहे चीन हो या पाकिस्तान, राफेल अपने एडवांस्ड रडार, घातक मिसाइलों और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर क्षमता के साथ भारत को आसमान में अजेय बढ़त दिलाएगा। और सबसे खास बात, ये सब अपग्रेड भारत की जमीन पर होगा, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम है।